दोस्तों, अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है जिम जाने का या फिर कोई वर्कआउट करने का, या फिर मैं कह सकती हूँ आप बहुत फूडी हैं, अपनी प्लेट से कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन अपनी डाइट पे नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए 3 टिप बहुत काम के हैं। सिर्फ 3 टिप्स हैं जो कि एक्चुअल में आपके बहुत काम के हैं, आपकी वेट लॉस जर्नी को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात, आपका जो वेट लॉस होगा टोटली नेचुरल होगा। ये जो जर्नी होगी शॉर्ट ज़रूर होगी लेकिन बिल्कुल नेचुरल होगी। इससे आपका जो भी वज़न जाएगा, जो भी आपका वज़न कम होगा, फैट कम होगा या फिर वेट कम होगा, टोटली नेचुरल होगा। जान लेते हैं इन तीनों टिप्स को। बट उससे पहले मैं एक चीज़ अभी क्लियर कर देती हूँ, ये तीनों टिप्स बहुत ईजी हैं, बहुत क्विक हैं, इनके रिजल्ट बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन इनको यूज़ करना, इनको फॉलो करना उतना भी ईजी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने थोड़ा सा डेडिकेशन दिखा दिया, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखा दी और मन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो बहुत आसानी से आप ये काम करने वाले हैं। उतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर मैं कर सकती हूँ तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। मैं खुद बहुत फूडी हूँ, खाने में बहुत ज़्यादा ऑल्ट्रेशन नहीं कर पाती और मिठाई स्पेशली बिल्कुल नहीं छोड़ पाती, बट स्टिल मैंने ये तीनों चीज़ें की और बहुत आराम से की। कैसे की वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वेलकम बैक टू 3D हेल्थ। मेरा नाम है श्रृंखला शर्मा और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें करना क्या है, जो कि थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा आसान भी। सबसे पहली चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये शायद आपको कोई बोलेगा नहीं लेकिन एक्चुअल में बहुत काम करता है, बहुत काम करता है और मेरे लिए इसने बहुत काम किया। जो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, हमें अपनी डाइट से शुगर बिल्कुल हटा देनी है। शुगर दैट मीन्स सिर्फ वाइट शुगर नहीं, शुगर के जितने भी आपके सोर्सेज हैं, चाहे आप गुड़ खा रहे हैं या फिर आप खंड खा रहे हैं या फिर आप मिश्री खा रहे हैं या फिर आप शहद खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं कंप्लीटली हटा दीजिए एटलीस्ट फॉर 15 डेज़। क्योंकि 15 डेज़ में आपको जो रिज़ल्ट दिखेगा वो आपको फर्दर मोटिवेट करेगा इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। क्योंकि जब वज़न कम होना शुरू हो जाता है ना, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं उसी डाइट, उसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए। ये चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा काम करती है। कुछ दिन शुगर बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि मीठा, गुड़ जैसा मीठा, मिश्री जैसा मीठा, वाइट शुगर जैसा हानिकारक नहीं होता, लेकिन स्टिल उसमें कैलोरीज होती हैं। वो आपकी कैलोरीज काउंट को बढ़ा देता है एंड डेफिनेटली इस टाइम पे आपको अपनी कैलोरीज कम करनी है। एटलीस्ट जो फालतू कैलोरीज हैं उन्हें हम बिल्कुल कम कर सकते हैं। जो कैलोरीज हमें प्रोटीन से मिलने वाली है, कार्ब से मिलने वाली है, हेल्दी फैट से मिलने वाली है, उन्हें हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे, उन्हें हम कहीं भी कट नहीं करेंगे। बट एटलीस्ट शुगर जो कि एक्चुअल में हमारे लिए कोई काम का नहीं है, उसको एटलीस्ट हम पूरी तरीके से कट कर सकते हैं 15 डेज़। उसके बाद आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसका असर मैंने अपने ऊपर नहीं और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर देखा जिनको मैंने डाइट प्लान करके दिया और इतना अच्छा इफ़ेक्ट था। उनकी स्किन पे ग्लो था, वो पूरी तरीके से हेल्दी थे। जिन लोगों को बीपी का इशू था, जिन लोगों को शुगर यानी कि जिन लोगों को डायबिटीज़ का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती थी, उनकी फ्लक्चुएट होती रहती थी उनकी ब्लड शुगर, उनकी भी वो कंट्रोल में आ गई। हमें करना क्या है, हमें कच्ची सब्जियां और फल अपनी डाइट में खूब सारे ऐड कर लेना है। आप मॉर्निंग में या फिर इवनिंग के टाइम पे फल खाएं, आप जितने खा सकते हैं उतने खाएं। मैं कहूँगी अगर आप DIP डाइट फॉलो कर सकते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फल खाने हैं 2 टाइम, 2 सर्विंग ज़रूर लेनी है दिन में, और कच्ची सब्जियां जो कि आपको दोनों मील से पहले लेनी है। एक गलती हम ज़्यादातर करते हैं, हम जो भी सैलेड खाते हैं हमेशा या तो खाने के साथ खाते हैं, कुछ लोग खाने के बाद भी खा लेते हैं कि ख़त्म करना है कभी भी कर लो, पेट के अंदर ही जाना है कभी भी जाए। बट नहीं, जब हम कच्ची सब्जियां खाने के बाद खाना खाते हैं उसका अलग इफ़ेक्ट होता है, साथ में खाने का अलग इफ़ेक्ट होता है और बाद में खाने का इफ़ेक्ट नहीं होता, वो एक्चुअल में बहुत बुरा होता है। वो प्लीज़ ना ट्राई करें। आपको कच्ची सब्जियां यानी कि सैलेड खाना है, लेकिन खाना खाने से पहले। और तीसरी दी मोस्ट इफ़ेक्टिव, क्योंकि विंटर शुरू हो चुके हैं, अब आपको गुनगुना पानी पूरे दिन पीना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपके 3 मील यानी कि नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना,
इन तीनों मील से आधे घंटे पहले आपको गुनगुना पानी पीना है, उसमें कुछ बूंदें आपको नींबू की डाल लेनी है एंड दैट्स ऑल, आपका काम हो जाएगा। सो आपको दिन भर में 8 से 10 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। अब गुनगुने पानी के कितने सारे फ़ायदे हैं ये हम ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। सो ये 3 चीज़ें करनी हैं, बहुत शॉर्ट हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं, बट फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मीठे की क्रेविंग पे कंट्रोल करना आई नो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक बार अगर आप कंट्रोल कर लो तो फिर मन में कोई लालच नहीं आता कि थोड़ा सा मिल जाए या फिर थोड़ा सा खा लें कि मन ललचा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपने छोड़ दिया है तो लिटरली फिर आपका मन नहीं करता। फिर ऐसा नहीं होता कि मेरे सामने कोई मीठा क्यों खा रहा है, कैसे खा रहा है, नहीं होता। एक बार मन को थोड़ा सा कड़ा कर लीजिए, 15 दिन कर लीजिए, 20 दिन कर लीजिए, आपको रिजल्ट जब दिख जाएगा तो आपका मन भी स्थिर हो जाएगा, आप ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और फर्दर इस प्लान को फॉलो करने वाले हैं। दैट आई नो, आई कैन गारंटी, क्योंकि मैंने इसके इफ़ेक्ट्स देखे हैं, मैंने इसका रिजल्ट देखा है। सो ये 3 चीज़ें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने होंगे, एक्स्ट्रा कुछ सोचना होगा। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।